प्रॉमिस था कि 22 डेज़ के ट्रेडिंग सेशंस का रिपोर्ट हम लोग आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि जो भी हमने काम किया है इस 14 वर्किंग डेज़ के अंदर, वही हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग पूरा शो करने वाले हैं कि हम लोग ने कितना गेन किया, कि कितने डेज़ के अंदर हमने लॉस एक्सेप्ट किया और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए कितने डेज़ के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद दी बैलेंस इन ट्रेड। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे वर्किंग ट्रेडिंग सेशंस रहे 14 डेज। उसके अंदर हमने काम किया था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, आउट ऑफ 14 डेज में से 2 दिन हमने एसएल एक्सेप्ट किया था और नो लॉस नो प्रॉफिट इस स्टेटस पे हम लोग निकले थे। ऐसे 3 दिन थे और टोटल हमने जो गेन लिया है ऐसे 9 डेज थे, जिसके अंदर हमने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए 9 दिन के अंदर हमने प्रॉफिट ले लिया था। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद को समझने के लिए और खुद के ऊपर एक डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करने के लिए और ट्रेडिंग से बचने के लिए। तो ये पूरे सीरीज़ के अंदर किसी भी तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस को शो करना किसी भी तरह का इंटेंशन नहीं था। हमारा मेन मकसद था कि खुद को चेक करना कि अगर डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड को हम लोग अगर मैनेज कर पाते हैं, तो हम अल्टीमेटली क्या रिजल्ट पाते हैं। तो यही देखना था और इसके अंदर हम लोग सक्सेस हो गए। ये 14 डेज़ के अंदर हमने अच्छा सा रिटर्न ले लिया है। तो इसी रिटर्न को हम लोग एक शॉर्ट समरी वाला वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने इन 14 डेज़ के अंदर कितना प्रॉफिट किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो कोई परमानेंट चीज़ है नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको साइड में रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि क्या लर्निंग मिली। तो लर्निंग यही था कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या फिर किसी भी तरह का ट्रेडिंग करना है आपको, तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा। आपको उसी को सेट करना पड़ेगा आपकी लाइफ के अंदर कि मैं एक दिन के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर कितना लॉस ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो उस बेसिस पे हमें उतना ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा हम लोग और एक पॉइंट को सेट करना है कि अगर लॉस के अगेंस्ट हमें कितना रिवॉर्ड लेना है। उस रिवॉर्ड के नीचे अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा अल्टीमेटली लॉस ही दिखेगा। तो हमें रिस्क और रिवॉर्ड को सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में डालना है कि हमें उसके साथ चलना है। हमारा रिस्क जितना है उतना रिस्क के ऊपर हम लोग किसी भी तरह का लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्या हमने पूरी तरह से सभी रूल्स को फॉलो किया? तो नहीं, हमने भी कोई कोई रूल्स को ब्रेक किया है। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना था, लेकिन हमने कई दिन पे मल्टीपल ट्रेड्स किए हैं, लेकिन हम लोग उसी दिन ग्रीन में रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर टाइम हम लोग अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है रिस्क एंड रिवॉर्ड, उसको हमने पूरी तरह से फॉलो करने का पूरा ट्राई किया, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक सक्सेस की है। जैसा हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो था उसके अंदर मेंशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग अगर प्रॉफिट में रहते हैं अल्टीमेटली, तो हम लोग पूरा क्रेडिट रिस्क एंड रिवॉर्ड को ही देंगे और हमारा जो कंट्रोल रहेगा और ट्रेडिंग को, इन 2 चीज़ों को ही हम लोग पूरा क्रेडिट देंगे। तो आज वही हम लोग कर रहे हैं कि अपना जो भी प्रॉफिट है उसको हम लोग मान रहे हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को हमने फॉलो किया और ट्रेडिंग को मिनिमाइज़ किया। इसकी वजह से ये हमारा जो भी प्रॉफिट दिख रहा है ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वही है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ टाइम दिया और हम लोग होप करेंगे कि ऐसे आप इन फ्यूचर भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।